ये बहुत अच्छी पहल हो रही है, जो SIR की पहल हो रही है ना, ये बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर ये सही तरीके से हो गया तो आप इसको ये मान के चलो कि जो है TMC की सरकार जाने वाली है। इस बार SIR हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब वो उसको ये लग गया है कि इस बार जो है उसका जो है ख़त्म होने जा रहा है हिसाब किताब, सरकार पलटी होने जा रही है, एक अंदर के घबराहट है, हताशा है। आदमी अच्छी चीज़ होने से रोकता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर डर है। उसको डर इस चीज़ का है कि भाई जो है वो सरकार चली जाएगी। जैसे SIR पर बिहार में फजीयत हुई ना विपक्ष की, वही फजीयत इसकी जो है TMC की वहाँ पर हो जाएगी। देखो हर हारी हुई टीम ना ज़्यादातर जो है मैच रेफरी को जो है दोष देती है। तो ये इस टाइम जो हालत विपक्ष की है ना, इतना कमज़ोर विपक्ष इससे पहले कभी नहीं रहा। ये अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे। अगर यही गाना ये गाते रहे ना तो ये अगले जो है 8-10 साल तक विपक्ष जो है कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव यानी एक नए खेले का आगाज़। जिस तरीके से ममता बनर्जी की भाषा में बोलूँ तो खेला होबे, यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में SIR का मुद्दा हो, चाहे बाकी रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा हो, बढ़ चढ़ कर उठने वाला है। बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से परिणाम आए और कहीं ना कहीं वोट चोरी का मुद्दा और प्रबल हुआ विपक्ष की तरफ से, अब उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि अगर बिहार जैसा कुछ भी बंगाल में होता है तो कहीं ना कहीं बवाल छिड़ जाएगा। कैसे देखते हैं इस बात? देखो ये बहुत अच्छी पहल हो रही है, जो SIR की पहल हो रही है ना, ये बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर ये सही तरीके से हो गया तो आप इसको ये मान के चलो कि जो है TMC की सरकार जाने वाली है। ये ज़्यादातर जो है SIR ना होने की वजह से पिछली बार ये कम बैक कर गए, लेकिन उन्हें वापसी नहीं करना था। जिस प्रकार से वहाँ मैंने रोष देखा ना, और एक अलग तरह का भय देखा मैंने लोगों में, पता जिस वजह से लोग जो बाहर वोटिंग के लिए नहीं निकलते हैं और फर्जी मतदान ज़्यादा होता था। इस बार SIR हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी तो इस खिलाफ में है। वो कहती है CAA NRC के टाइम उन्होंने कहा था कि हो भी ना, अब वो इस बार भी कह रही है कि होगा तो बवाल छिड़ेगा पूरे पश्चिम बंगाल में और बीजेपी तमाचा देखेगी। देखो उसकी यही भाषा है। जब वो उसको ये लग गया है कि इस बार जो है उसका जो है ख़त्म होने जा रहा है हिसाब किताब, सरकार पलटी होने जा रही है, एक अंदर के घबराहट है, हताशा है, वो हताशा जाहिर हो रही है। अगर उनको अपने सरकार काम पे भरोसा होता ना तो उन्होंने बोला था करो SIR बिल्कुल, क्योंकि ये तो सही चीज़ हो रही है ना। इसमें तो जो है फर्जी मतदाता जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनके बन गए, या कई वहाँ पे ऐसे भी देखने में आया जैसा आपने बिहार में भी देखा ना, तो उसमें गलत क्या है SIR होने में? जब आदमी अच्छी चीज़ होने से रोकता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर डर है। उसको डर इस चीज़ का है कि भाई जो है वो सरकार चली जाएगी। नहीं, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि जो महागठबंधन के वोट थे वो काट दिए गए और बीजेपी या NDA की तरफ से जो वोट आने वाले थे उनको 3-3, 4-4 बूथ पे फैला दिया गया ताकि एक्स्ट्रा वोटिंग हो, फर्जी वोटिंग हो, और कहीं ना कहीं उसी के परिणाम स्वरूप NDA की सरकार बनी। यही तर्क ममता बनर्जी की सरकार भी दे रही है कि हमारे वोट बैंक को काटा जाएगा और NDA के वोट बैंक को बढ़ाया जाएगा। देखो जैसे SIR पर बिहार में फजीयत हुई ना विपक्ष की, वही फजीयत इसकी जो है TMC की वहाँ पर हो जाएगी। लोग भी इस चीज़ को मान रहे हैं और जान रहे हैं कि भाई ये कोई अनोखी चीज़ नहीं हो रही है। ये हर मतलब जो एक समय के बाद में ये प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि वो लोग भी छट जाते हैं जिनको काफ़ी लंबे टाइम से वोट में नाम है, जो कि काफ़ी साल उनको मरे भी हो गए, और इस तरीके से कई के एड्रेस बदली हो गए, किसी के पास 2-2 भी देखने में आ रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, तो जो अच्छा काम हो रहा है जब उसका विरोध होता है तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं जो है उन्हीं फर्जी मतदाताओं की वजह से कम बैक करते थे, अब वो जो हटने जा रहे हैं, अब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है लोगों में जो है भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं यही पूछूंगा, जो सवाल उठ रहे हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच में कोई साठगांठ हो गई है, जैसा मोदी जी कहते हैं वैसा गणेश कुमार करके दे देते हैं। देखो हर हारी हुई टीम ना ज़्यादातर जो है मैच रेफरी को जो है दोष देती है। तो ये इस टाइम जो हालत विपक्ष की है ना, इतना कमज़ोर विपक्ष इससे पहले कभी नहीं रहा। वो अपनी कमजोरियों को नहीं देख रहे, वो अपना आत्मचिंतन नहीं कर रहे कि हम कहाँ पे हारे हैं, हमारी लीडरशिप में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ हमारी एकजुटता नहीं है इनमें। तो ये अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे। अगर यही गाना ये गाते रहे ना तो ये अगले जो है 8-10 साल तक विपक्ष जो है कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।